अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक नंबर रिपीट हो रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर 4 यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा, 444 रिपीट हो रहा है, तो हमने एक जीरो वाले नंबर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक जीरो वाला नंबर कौन सा है? 10 है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे जीरो सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो 0.373737 ये रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी तरह हमारे पास कोई और क्वेश्चन होता जिसमें तीन डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 213 के ऊपर डैश तो 213 रिपीट होता, तो हम 3 डिजिट्स वाले नंबर यानी कि किससे 100 से 1000 से हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.19 क्लास की जो न्यू मैथ आया है उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में जो है वो लाजमी आता है। प्रीवियस बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन शामिल थे, तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए, तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कहता यह है कि आपको डेसिमल फॉर्म में नंबर स्टूडेंट्स दे दिया गया है 0.4 जैसे दिया हुआ है, या फिर 0.37 या फिर 0.21, इस तरह का कोई भी नंबर आपको दे दिया गया होगा और कहेगा क्या कि आपने क्या करना है, p/q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में आपने इसको, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। ओके हो गया। अब हम इसको एक्सप्रेस किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया और उसके बाद हमने जब इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने इसको x या y या z जो आपको आसान लगे, जो आपको अल्फाबेट पसंद है उसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लेट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर ये छोटी सी डैश। अब इस डैश का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटेड डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है या फिर रिकरिंग डेसिमल। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास ये डैश एक नंबर के ऊपर डली होगी तो इसका मतलब हम उस एक नंबर को बार बार रिपीट करके लिखेंगे, यानी कि 0.4444, जितनी दफा आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कम से कम डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 3 दफा वो स्टूडेंट्स वो लिखना है नंबर, उसके बाद आपने डॉट डॉट डॉट्स डाल देना। ओके हो गया। अगर यहाँ पर सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, 0.37 के ऊपर डैश आ रहा है, तो इसका मतलब आप 0.37 को रिपीट करेंगे, 0.373737, फिर आगे डॉट डॉट डॉट। ओके हो गया। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा कि x को लेट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। 1 कहने के बाद स्टूडेंट्स हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है अपने पास से, खुद से। तो ऐसा क्यों करना है ये भी मैं भी बताता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो देखें, ये हमने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, 100 से क्यों नहीं, 1000 से क्यों नहीं, है किसी और नंबर से क्यों नहीं करना, तो देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो हम पहले लिख लेते हैं कि 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 डॉट डॉट डॉट। अब देखें, बात सुने, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक नंबर रिपीट हो रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर 4 यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा, 444 रिपीट हो रहा है, तो हमने एक जीरो वाले नंबर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक जीरो वाला नंबर कौन सा है, 10 है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो 0.373737 ये रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी तरह हमारे पास कोई और क्वेश्चन होता जिसमें तीन डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 213 के ऊपर डैश तो 213 रिपीट होता, तो हम 3 डिजिट्स वाले नंबर यानी कि किससे 1000 से हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। ओके, यहाँ तक बात समझ आई कि अगर एक नंबर रिपीट होगा तो हमने 10 से, दो नंबर रिपीट होंगे तो 100 से, एंड 3 नंबर रिपीट होंगे तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स 100 मल्टीप्लाई x करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 10 मल्टीप्लाई x करें तो 10x आ जाता है, और इधर जब हम मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर से हम जाहिर बात है ये पॉइंट्स तो नहीं लिख सकते, बकाया नंबर हम कैलकुलेटर से 10 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो कैलकुलेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो तब भी ठीक है, अगर नहीं यूज कर रहे तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आपने खुद देखना है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में कितना जीरो आ रहा है, एक जीरो, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से एक नंबर के बाद यानी कि ये 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका जवाब हमारे पास क्या बनेगा, 4.444। आगे जितनी मर्जी दफा आप लिख लें, 2 दफा लिखें, 3 दफा लिखें, मैंने बताया कम से कम 3 दफा लिखना है आपने, तो आगे जितनी मर्जी दफा लिख के आगे डॉट डॉट डॉट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह किया कि 10 में एक जीरो था, तो एक जीरो के बाद यानी कि एक डिजिट के बाद, ये देखें यहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ था तो एक डिजिट ये है, इसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाया 4.444, तो 4.444 आगे डॉट डॉट डॉट्स। ओके हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब देखें हमने क्या करना है, बस ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है हमारे पास। 10x हमने एज इट इज लिख लेना है। अब हम इसको हम यूं लिख सकते हैं, 4.444 को हम इस तरह अगर लिख लें, 4 + 0.4
4 4 डॉट 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 डॉट, 0 पॉइंट से पीछे 0 लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हम किस तरह लिख सकते हैं, ये देखें, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स लिखा हो 2.5, तो आप 2.5 को यूं लिख सकते हैं ना कि 2 प्लस 0.5, 2 में 0.5 जमा करें तो आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा, ओके। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर किया कि 4.444 था, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 4 प्लस 0.444, या फिर लिख लें 4 प्लस 0.444, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो जैसे 2.5 को मैंने सेपरेट ब्रेक करके लिखा कि 2 प्लस 0.5, सेम इसी तरह 4.444 को लिख दिया 4 प्लस 0.444, ओके है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 10x हम ये एज इट इज लिख लेते हैं, ये 10x हमारे पास एज इट इज लिखा रहा, ओके, और इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास 4 को भी हमने नहीं छेड़ना, ये भी एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस इसको भी नहीं छेड़ना, ये भी एज इट इज आ जाएगा। ये जिसको मैं ये आपके पास ये हाईलाइट कर रहा हूं करके, ये सर्कल के अंदर इनक्लोज कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, ये वाला नंबर स्टूडेंट्स अगर देखें इक्वेशन 1 के अंदर, जिसको हमने इक्वेशन 1 का 0.4444, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हम इसकी जगह पर फिर ये क्या लगा सकते हैं, x, तो इसकी जगह हमने क्या लगा देना है, x। ये कहां से आया कि 0.444 हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर क्या था, x था। देखें x इज इक्वल टू 0.444, कोई नहीं लिखा हुआ, तो 0.444 या 0.444, मैंने कहा कि पॉइंट से पीछे 0 लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये किसकी इक्वल थी, x, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख लिया, x। अब इस x को स्टूडेंट्स इधर ले आए, तो 10x ये पहले से मौजूद है, यहाँ पर ये प्लस का x है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ गया, ये 4 एज इट इज आ गया। देखिए मैंने क्या किया कि 10x एज इट इज लिखा रहने दिया, ये प्लस का x था, इधर आगे माइनस का x लिख दिया, ये इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, ये 4 की जगह 4 आ गया। अब 10x में से 1x माइनस करें स्टूडेंट्स, कितना होता है, 9x। ये टोटल 10x है, 10x में से जब एक x आप माइनस कर देंगे कितने रह जाएंगे, 9x रह जाएंगे ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9x ये इस तरफ आ जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, 4। तो जब ये 9 और 4 आप 9x इज इक्वल टू 4 आ गया, अब ये स्टूडेंट्स 9 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 को उधर जाके आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास x का जो आंसर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में 4/9 हमारे पास निकल आया, ओके हो गया। तो ये तो हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेम इसी बिहाफ पे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमने सेकंड पार्ट में 0.37 के ऊपर डैश है, तो हमने इसको भी क्या कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.37 डैश। मैंने बताया था कि अगर डैश दो नंबर्स के ऊपर आ रही है तो हमने दोनों नंबर्स को रिपीट करना है। तो हम देखें x इज इक्वल टू 0.373737 डॉट 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 डॉट, इस तरह हमने क्या कर दिया, इसको रिपीट कर दिया। ये आपकी अपनी चॉइस है, मैंने बताया कि कम से कम 3 दफा लिखना है, मैंने भी देखा 3 दफा लिखा है 0.373737, तो इस कम से कम आप 3 दफा लिखना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आप 4 दफा लिखें, 5 दफा लिखें, आपकी अपनी चॉइस है। तो हमने ये रिपीट कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ पर कितने डिजिट स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स। कौन कौन से, एक 3 रिपीट हो रहा है, एक 7, 3 7 2, एक बार 3 7, फिर दूसरी दफा 3 7, फिर तीसरी दफा 3 7, ये 3 7 रिपीट हो रहा है ना। तो 3 7 इकट्ठा कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स वाले नंबर कौन सा बनता है, 100 बनता है। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के किससे, बाई 100 100 से मैंने दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखने लगा हूँ। तो 100 मल्टीप्लाई x करूँ तो ये 100 मल्टीप्लाई x ये आ गया, और इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 100 मल्टीप्लाई 0.373737 डॉट 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 ये आ गया, ओके हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई जब 0.3737 से करेंगे तो 100 में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं ना। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से हमारे पास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 नंबर्स के बाद, एक नंबर ये, एक नंबर ये, तो 2 नंबर्स के बाद यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। तो ये क्या बनेगा, 37.373737 डॉट 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 डॉट, यहाँ तक आपको आंसर करेगा, ओके हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आंसर निकला है। अब क्या करना है, अब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 37 प्लस 0.373737 डॉट डॉट डॉट, 3 दफा मैंने लिख लिया, आगे आपकी अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी दफा लिखे। तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया 37.3737 को 37 प्लस 0.3737। ये किस तरह ब्रेक किया, ये सेम इसी तरह किया जैसे मैंने यहाँ पर आपको प्रीवियस पार्ट में करके दिखाया कि
2.5 हो तो हम क्या करते हैं, 2 अलग लिख लेते हैं और प्लस का 0.5 अलग। 2 प्लस 0.5 क्या होता है 2.5, तो 2.5 को ब्रेक करके लिख सकते थे 2 प्लस 0.5। सेम इज द केस है कि 37.3737 को हमने किस तरह लिख सकते थे कि 37 प्लस 0.373737। ओके हो गया। अब ये हमारे पास 100x ये एज इट इज आ गया इधर, और तो हमारे पास ये 37 भी एज इट इज, ये प्लस भी एज इट इज। ये जो रकम है ये जिसको मैंने बॉक्स के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर बंद किया है, ये किसके इक्वल बन गई है, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 0.3737 क्या है, x है। तो इस पूरे की जगह पर आप क्या लगा दें, यहाँ पर x लगा दें। अब ये x इधर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये बराबर से जब उस तरफ जाएगा, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ये 100 के साथ आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का था, यहाँ पर आगे ये माइनस का x हो जाएगा। ये इज इक्वल टू फिर इसी तरह रहेगा, और ये 37 इसी तरह। तो 100x में से जब 1x माइनस करें तो आप लोगों को पता क्या आता है, 99x आता है, इज इक्वल टू एज इट इज, और 37 एज इट इज। तो x इज इक्वल टू 37/99। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर निकल आया। ओके हो गया, सेकंड पार्ट भी क्लियर होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है 0.21, इसको करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 0.21 के ऊपर डैश ली हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डैश को खत्म करेंगे, और जितने नंबर्स के ऊपर डैश है उतने नंबर्स को हम रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू 1, इस तरह ये चलता जाएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, आपको खुद मैंने बताया प्रीवियस उसमें कि अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.212121 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बच्चे क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट्स नहीं डालते, ये डॉट डॉट डॉट्स डालने जरूरी हैं। क्यों, ये डॉट्स जो हैं यही आपको जाहिर कर रहे हैं कि आपने ये डैश को क्या किया है, ओपन किया है, और ये डॉट्स जाहिर कर रहे हैं कि ये खत्म नहीं हो रहे, ये रिपीटिंग डेसिमल भी हैं, रिपीट हो रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि डॉट डॉट डॉट्स का मतलब है कि आगे चली जा रहे हैं, ये कभी रुकेंगे नहीं। तो ये क्या होगा फिर, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर आएंगे। ओके होगा स्टूडेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 100x को जब 100 को x से करें तो 100x, इसको जब 0.2121 से करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा डेसिमल। 2 नंबर्स आ रहे हैं 100 के अंदर, 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर 2 नंबर्स के बाद, पहला नंबर ये 2, दूसरा नंबर 1, इसके बाद आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 21.2121 डॉट डॉट डॉट। ओके हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब सेम हमने यहाँ पर वही वाला काम करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया कि जैसे इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया, तो जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने ब्रेक करके लिखा, सेम हम यहाँ पर भी इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 21.21 को जब हम ब्रेक करें तो हमारे पास ये बनेगा 21 प्लस 0.2121 अप टू 1 डॉट डॉट डॉट्स। ओके हो गया। अब इसको हमने फिर क्या करना है, इसकी जगह हमने x लगा देना है 21 एज इट इज, और इस पूरे की जगह पर हम क्या लगा देंगे x, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कहा हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने इसको x कहा है, तो x लगा दें। अब x को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 100x, ये माइनस का x आ गया, और इज इक्वल टू 21, ये प्लस था, इधर आ गया माइनस का x हो गया। 100x में से जब एक x माइनस करें तो कितना आता है, 99x आता है, और इज इक्वल टू 21। तो x का हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या निकल आया, 21 डिवाइडेड बाई 99। तो वीडियो आप लोगों की लंबी होगी, तो ये आपका आंसर। तो इसमें आज हमने क्या किया, सिर्फ इसके क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन 3 के तीनों पार्ट्स को हमने सॉल्व किया। इसके स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन 1, 2 जो है वो एमसीक्यूज है, वो आप लोगों ने पीछे से देख के इसकी एक्सरसाइज की बैक साइड से आप लोगों ने मार्क कर लेना है। उसमें से कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। जो करवाने वाले क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला रेगुलर जो है वो करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।